हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बिल्कुल न्यू कार्टून स्क्रिप्ट हिंदी में। यह स्टोरी बिल्कुल भी कॉपीराइट फ्री है। आप इसमें अपनी कार्टून वीडियो बना सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार्टून वीडियो किस ऐप से बनानी है और कैसे बनानी है। तो चलिए हम अपनी यह कार्टून स्टोरी चालू करते हैं। इसका टाइटल है बंदर के का पंजा। इसमें किरदार है एक दोस्त का जिसको नई नई जगह घूमना पसंद है। दूसरा किरदार है पति और पत्नी का जो थोड़ी परेशान रहते हैं। और एक किरदार हमने बनाया है इसमें बाबा जी का। तो चलिए हम अपनी कार्टून स्क्रिप्ट चालू करते हैं, जिसकी कहानी है विदेश में रहने वाले एक परिवार अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत परेशान रहता है और उनकी सभी समस्याएं बहुत दिनों तक उनके साथ रहती हैं। मतलब यह कहानी एक विदेश से स्टार्ट होती है। वहाँ पे जो पति पत्नी होंगे वह छोटी छोटी समस्याओं से बहुत परेशान थे। तो यह घर का सीन दिखाया जाता है, घर का सीन दिखाना है इसमें आपको, जहाँ पति अपनी पत्नी से कहता है, यह देखो जेनी, मिस्टर विल्सन ने अभी तक हमारे $200 नहीं दिए। तो उसकी पत्नी जो जेनी होती है वह कहती है, अच्छा पर उन्होंने तो इसी हफ्ते में पैसे देने को कहा था ना। तो पति कहता है, हाँ वही तो, अब मेरे पास भी पैसे अभी बहुत कम हैं। ये पैसे हमको जल्दी से मिल जाते तो बहुत अच्छा होता है ना। फिर उसके बाद आपको दिखाना है कि पति और पत्नी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी जैक्सन जो पति है उसका एक दोस्त जिसका नाम हार्वर्ट है वहाँ पर उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आता है। तो पति कहता है, अरे आओ हार्वर्ट, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था, क्योंकि वह उसका खास दोस्त होता है। हार्वर्ट कहता है, थोड़ा बैठ लूँ फिर हम चलते हैं। अब जहाँ कहीं जाने की बात चल रही होगी या कहीं जाना होगा इनको। तो पति कहता है, मतलब जैक्सन कहता है, ठीक है, अच्छा तुमको कोई खास काम तो नहीं है ना अभी। तो हार्वर्ट कहता है, नहीं अभी तो फ्री हूँ मैं, बताओ कहाँ चलना है। तो जैक्सन कहता है, पति आज सुबह से मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसको दिखाने के लिए लेकर चलना है। तो हार्वर्ट कहता है, अच्छा अरे मेरे दोस्त हार्वर्ट कहता है, अच्छा अरे मेरे दोस्त, हम दोस्त केवल बोलने के लिए थोड़ी ना बने हैं। तुम्हारी परेशानी मतलब हमारी परेशानी, चलो चलते हैं, है ना। फिर आपको दिखाना है कि दोनों मिलकर जैक्सन की कार को वर्कशॉप तक ले जाते हैं। फिर पति हार्वर्ड जब तक कार बन रही होती है, चलो एक एक कॉफ़ी पी लेते हैं, यह कहता है जैक्सन हार्वर्ड से। हार्वर्ड, अरे वाह, दिल की बात सुन लेते हो तुम, मेरी भी कॉफ़ी पीने का बहुत मन है। दोनों दोस्त कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तब जैक्सन अपनी सारी दुख हार्वर्ड को सुना देता है। मतलब कॉफ़ी की पीते पीते आपको यह दिखाना है कि जैक्सन हार्वर्ड से बात कर रहा है, मतलब वह अपने सारे दुख उसको सुना रहा है। तब हार्वर्ड कहता है, जैक्सन तुम कितने परेशान हो यह बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। और यह अगले हफ्ते भारत घूमने जा रहा हूँ, मतलब मैं अगले हफ्ते भारत घूमने जा रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद तुम्हारी सभी समस्याओं का हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे, यह कहता है। फिर शाम का समय दिखाया जाता है, जहाँ जैक्सन घर पर बैठा हुआ दिखाता है, जहाँ दोनों पति पत्नी बातें कर रहे हैं। यह जैक्सन के घर की बात है। पति, बताओ जेनी, एक मेरा यह दोस्त है हार्वर्ड जो देश विदेश बस घूमता ही रहता है, और एक हम हैं जो अपने शहर में ही
अच्छे से नहीं घूम पाते। तो जेनी कहती है कोई बात नहीं, हमारे भी दिन बदलेंगे। तो फिर हार्बर्ट को दिखाया जाता है जो हवाई जहाज़ में बैठ रहा है भारत दर्शन के लिए। हवाई जहाज़ है ना, ये मतलब बैठ जाता है, हवाई जहाज़ में बैठ रहा है। आपको दिखाना है कि हवाई जहाज़ उड़ रहा है और फिर भारत में उतर रहा है, ऐसा आपको दिखाना है। हार्बर्ट और उसकी पत्नी एक कार में बैठकर अपने रूम में जा रही हैं, अभी रास्ते में हैं। मतलब वह दोनों जहाँ उनने होटल बुक करी होगी वहाँ जा रहे हैं कार में बैठ के, अभी रास्ते में है। तब हार्बर्ट, भारत कितना खूबसूरत देश है, मेरी बहुत समय से इच्छा थी भारत दर्शन की, जो आज पूरी हो गई। और तभी ड्राइवर फिर उससे बोलता है, तब ड्राइवर कहता है सर अभी तो आप आए हैं, आपने अभी कुछ देखा ही कहाँ है। भारत दर्शन हम कराएंगे आपको, और एक बहुत ही महान बाबा हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हार्बर्ट, महान बाबा मतलब? फिर ड्राइवर कहता है सर उनके पास इंसान की हर समस्या का हल है, बहुत ही बुद्धिमान बाबा हैं। हार्बर्ट, अच्छा भाई ऐसा है तो आप कल सबसे पहले मुझे बाबा जी के दर्शन ही करवा देना। तो ड्राइवर कहता है ठीक है भैया, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी है क्या? हार्बर्ट, नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे दोस्त को है, उसको है। फिर ड्राइवर कहता है ठीक है भैया, कल चलते हैं। अगले दिन ड्राइवर और हार्बर्ट को लेकर बाबा के पास चला जाता है। मतलब यह आपको अगले दिन का सीन दिखाना है जब ड्राइवर और हार्बर्ट दोनों बाबा से मिलने जाते हैं। सीन जंगल में एक आपको दिखाना है कि बाबा का जो आश्रम है वह एक जंगल में बना हुआ है। तो फिर ड्राइवर जैसे ही पहुंचते हैं तो ड्राइवर बाबा को प्रणाम करता है ना। फिर मतलब तीन बाबा को ड्राइवर प्रणाम करता है, उसके बाद तीनों बाबा को प्रणाम करते हैं, हार्बर्ट, उसकी पत्नी और ड्राइवर। बाबा ये विदेश से आए हैं भारत घूमने के लिए, और इनका कोई दोस्त है जो बहुत परेशान है, तो मैं इनको आपके पास लाया हूँ। तब बाबा कहते हैं क्या परेशानी है बेटा, बताओ। इसके बाद हार्बर्ट जैक्सन की सारी परेशानी बाबा को बताता है। मतलब आपको यह सीन बताना है कि वह बाबा को सब कुछ बता रहा है। फिर बाबा बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको एक चीज़ देता हूँ, तुमको तुमने दोस्त को दे देना, तुम अपने दोस्त को दे देना, उसकी समस्याओं के साथ उसकी समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी, यह बाबा ने कहा। और एक बात और, यह मामूली चीज़ नहीं है, बंदर का पंजा है, जिसको मैंने पूजा पाठ से प्राप्त किया है। यह पंजा तुम्हारे दोस्त की कोई भी 3 विश पूरी कर सकता है, पर वह 3 विश ना मांगे तो अच्छा है, क्योंकि यदि तुमने एक भी विश मांगी तो वह पूरी हो जाएगी, पर तुमसे स्वयं की एक ऐसी चीज़ छिन जाएगी जिसे तुम बहुत कीमती है, यह बाबा कहते हैं। हार्बर्ट बाबा की सारी बातें समझ कर और भारत दर्शन के बाद वापस जाता है जैक्सन से मिलने। मतलब हार्बर्ट ने भारत घूम लिया है और अब वह वापस अपने देश जा रहा है, और फिर उसके बाद जाने के बाद जैक्सन से मिलने जाता है, और वह पंजा उसे देकर सारी बात भी उसे समझा देता है जो बाबा ने उससे कही थी, है ना। फिर जैक्सन पति कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इसे घर पर ही रखूँगा, पर इससे वो 3 विश कभी नहीं मांगूंगा। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जैक्सन को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। तो पति जैक्सन, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, काश विल्सन मुझे $200 दे देता तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाती। तब उसकी पत्नी कहती है हाँ, यदि $200 मिल जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा परेशानी कम हो जाए। पति,
जेनी, जैसा कि हार्वर्ट ने कहा था कि हम 3 विश मांग सकते हैं, तो क्यों ना हम एक विश में $200 मांग लें। अपने $200 जो विल्सन से लेना है, यह मांगने की वह सोचता है। तब जेनी कहती है, पर उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी सबसे प्यारी चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। तो पति कहता है, हाँ, पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कीमती खोने के लिए, तो क्या। जेनी, हाँ, सही कहा, यह बस एक मकान है जिसकी कीमत $80 से $90 से ज़्यादा नहीं है, और $200 और ये उस $200 से कम ही है। तब पति कहता है, हाँ वही तो, रुको मैं लेकर आता हूँ। फिर जैक्सन जाता है और उस बंदर के पंजे को उठाकर ले आता है और उससे अपनी एक विश मांगता है। पति, हे देवता, आप जो भी हैं, आप मेरी एक इच्छा पूरी करें, मुझे विल्सन से $200 दिलवा दें। यह विश मांग लेता है। अपनी विश मांगने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह विल्सन जैक्सन के घर आता है। पति, बोलो विल्सन, आज क्या बहाना करने आए हो। तब विल्सन कहता है, कोई नहीं, आज मैं तुम्हारे $200 देने आया हूँ। फिर उसके बाद विल्सन $200 पाकर देने आया हूँ। $200 पाकर जैक्सन बहुत खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसको $200 देकर विल्सन चला जाता है और जैक्सन भी $200 पाकर बहुत खुश हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद उनके बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि जैक्सन, उनके घर में फ़ोन आता है स्कूल से। जी हेलो, जैक्सन बोल रहा हूँ। तो उनके बच्चे की टीचर बोलती हैं, आपका बच्चा स्कूल की छत से गिरने से उसकी मौत हो गई है। यह कहती है उसकी टीचर। किससे? जैक्सन से, फ़ोन पर। अपने बच्चे की मौत से दोनों बहुत दुखी थे और दोनों को पता था कि यह सब उस एक विश के कारण हुआ है। बच्चे की मौत के बाद जैक्सन की पत्नी बहुत उदास रहने लगती है और आपको दिखाना है कि जैक्सन और उसकी पत्नी अब बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे हैं। और तभी एक दिन जैक्सन की पत्नी जेनी जैक्सन से कहती है, जैक्सन, हम उससे 3 विश मांग सकते थे, अभी हमने एक ही मांगी है, 2 बाकी है। हाँ, पर अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, उसी ने यह सब हुआ है। जैक्सन को पता है कि जो भी हुआ है उसी पंजे से उनके बच्चे की मौत हुई है। तो जेनी कहती है, हाँ मैं भी जानती हूँ, इसलिए मैं एक विश उससे अपना बेटा ही वापस मांगूंगी। तो तब वो पति कहता है, नहीं जेनी, जो चला गया वो वापस नहीं आता, इसलिए यह मत करो, है ना। पर जेनी अपने पति को बिना बताए उस पंजे से अपना बेटा वापस मांगती है और रात होते ही उसके घर की डोरबेल बजती है। जैक्सन जब रात को गेट खोलता है तो उसके सामने उसका बेटा खड़ा होता है जो मर गया था। जैक्सन समझ गया कि जेनी ने विश मांग ली है और यह मेरा बच्चा नहीं है बल्कि मरा हुआ भूत है। इसलिए जैक्सन गेट बंद करके तीसरी विश मांगता है और पत्नी के 2 विश के लिए क्षमा मांगता है। दूसरी विश जो पत्नी ने मांगी थी उसके लिए पंजे से क्षमा मांगता है और उस लड़के को वापस जाने को कहता है और थोड़ी देर बाद वह भूत वहाँ से चला भी जाता है। सब जैसा था वैसा ही हो जाए, नहीं हमारी एक विश पूरी हो और ना ही दूसरी, हमारे जीवन पहले जैसा हो जाए। यह कहता है जैक्सन पंजे से कि जब उसका बच्चा आता है तो वह डर जाता है, तो
उस पंजे को तीसरी विश भी मांगता है और कहता है कि ना हमारी पहली विश पूरी हो और ना ही दूसरी विश पूरी हो। हमारा जीवन जैसा था पहले, हमारा जीवन वैसे ही परेशानियों भरा हो जाए, यह जैक्सन कहता है। और उसके बाद सही में भी वैसा ही होता है। वो लोग फिर वैसे ही परेशानी में अपना जीवन जीने लगते हैं और जैसा था सब वैसा ही हो जाता है। धन्यवाद। इस कहानी को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी बना सकते हैं और भी अच्छा। धन्यवाद।